हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग 10th मैथमेटिक्स क्वेश्चन 2024 का सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 1 में 1 से लेके 25 क्वेश्चन किए थे और सेकंड पार्ट में 26 से लेके 50 क्वेश्चन किए थे और थर्ड पार्ट में 51 क्वेश्चन से 75 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 4 को वीडियो को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम लोग 76 से 100 तक का क्वेश्चन कवर करेंगे। जिन्होंने हम लोग का फर्स्ट पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो नहीं देखा है, वो जा कर के वीडियो देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अपने लोग आज 76 से 100 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 76 है। 76 में क्या पूछ रहा है, यदि ABC एक त्रिभुज ABC कोण हो तो, यदि ABC किसी त्रिभुज ABC कोण हो तो cosec A + B/2 का मान क्या होगा। ठीक है, तो अगर ABC जो कोण है वो किसी त्रिभुज का कोण है, तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है B प्लस A प्लस B, तो A प्लस B को इधर ही रहने देंगे और C को उधर ले जाएंगे, 180 डिग्री माइनस का C। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बाई 2 किया हुआ है। ठीक है, तो हम भी दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे, A प्लस B/2 इधर भी डिवाइड करेंगे, 180 डिग्री माइनस का C बाई कितना 2। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा हो क्या कि आगे में कॉसेक लगा हुआ है, तो हम भी यहाँ पे कॉसेक दोनों तरफ लगा देंगे, कॉसेक A प्लस B/2 और बराबर की इस साइड भी कॉसेक, इधर अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री, और इधर C को 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का C/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया कितना, कॉसेक A प्लस B/2, LHS को सेम लिखेंगे, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पे कितना आ गया है C/2, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, तो सेक कितना C/2 आ गया। ठीक है, सेक C/2। अब यहाँ ऑप्शन देख सकते हैं, सेक C/2 कौन सा हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो 76 का आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी हो जाए तो पुराने एवं नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, अगर किसी वृत्त की, मान लेते हैं क्या कि वृत्त की त्रिज्या पहले r थी और बाद में जाकर के k गुनी हो गई, यानी कि kr हो गई है। ठीक है, तो हमको वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। जब r रहेगा तो वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा πr², और जब kr रहेगा तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा पाई, और r की जगह पे आ जाएगा कितना kr², तो πr² और नीचे आ गया कितना पाई k²r², तो यहाँ से r² कैंसिल, पाई कैंसिल, यानी 1/k², तो अनुपात कितना आ जाएगा 1/k²। तो ऑप्शन कौन सा, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है कि k त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगी। अगर k त्रिज्या वाला अर्धवृत्त रहेगा तो उसकी अगर हमको परिमिति निकालनी है, तो यहाँ से यहाँ तक k, ये भी k, कितना हो गया 2k, अब प्लस अर्ध परिधि कितनी होती है πr, और r का वैल्यू कितना k, तो यहाँ से कितना आ गया 2k प्लस πk। और यहाँ पे जिस तरह से ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो k कॉमन ले सकते हैं, तो अगर k कॉमन लेंगे कितना आ जाएगा 2 + पाई इंटू कितना k, तो आंसर कौन सा करेक्ट हो गया, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि 2 चक्करों में 42 सेंटीमीटर व्यास के पहिए के द्वारा तय की गई दूरी, अगर व्यास कितना है 42 है तो त्रिज्या का वैल्यू कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, और 2 चक्कर में, एक चक्कर में 2πr दूरी तय होता है, तो 2 चक्कर में इसका 2 गुना, और 2 पाई की जगह पे कितना 22/7 रखेंगे, और r का वैल्यू कितना है 21 इंटू 2, 7 या 21। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा अपना 4 तिया 2 2 4, 4 तिया 12, 12 को 22 से गुना करेंगे, 12 को 22 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 12 को अगर हम 22 से गुना करते हैं 24 4 2 4 6 2 264, तो 264 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या बोला है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है उसकी परिधि पर ABCD 4 बिंदु है। तो एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, और जिसका त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, उसकी परिधि पे ABCD 4 बिंदु ऐसे हैं कि ABCD एक वर्ग है,
तो ABCD एक वर्ग है, ठीक है, परिधि पे जो बिंदु है उससे वर्ग बन रहे हैं। तो ABCD और जिसका त्रिज्या कितना बोला है 8 सेंटीमीटर। अगर हम किसी को मिलाते हैं, ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर, ये अगर हम वर्ग में इसको मिलाएंगे तो ये त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और ये 90 डिग्री 90 डिग्री, सबको पता होगा कि वर्ग के चारों कोण 90 डिग्री होते हैं। तो क्या पूछ रहे हैं, ABCD चार बिंदु ऐसे हैं कि ABCD एक वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है अपने को, ठीक है, ठीक है। तो त्रिज्या दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 16 हो गया। तो AC का वैल्यू कितना आ गया 16, AC का वैल्यू कितना आ गया, AC इक्वल टू 16, ठीक है। और AC क्या है, AC है वर्ग की विकर्ण है। तो वर्ग का विकर्ण कितना होता है √2 इंटू भुजा, ठीक है। तो यानी कि 16, तो यानी भुजा का वैल्यू कितना आ गया, भुजा आ गया अपना 16/√2। तो ये कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा 8√2। 8√2 अगर भुजा है तो उसका क्षेत्रफल निकालना है अपने को, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करें कितना आ जाएगा 8 का स्क्वायर 64, √2 का स्क्वायर 2, तो कितना आ गया 128। ऑप्शन हो जाएगा अपना डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल ABC है, तो घनाभ का आयतन निकालना है। क्या तीन संलग्न किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल ABC दिया हुआ है, ठीक है ना। तो घनाभ का आयतन निकालना है अपने को। घनाभ का आयतन कितना होगा, तो एडजेसेंट में A का वैल्यू कितना हो जाएगा L इंटू B, और B का वैल्यू अगर हम देखें तो B का वैल्यू हो जाएगा अपना B इंटू H, और C का वैल्यू हो जाएगा H इंटू L, ठीक है। तो हमको निकालना है घनाभ का आयतन, ठीक है। तो घनाभ का आयतन कितना है, अगर हम तीनों को गुना कर लेते हैं, ABC तीनों गुना कर लेते हैं, तो आ जाएगा अपना L² B² और H² आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया। अगर हम इस पर रूट लेते हैं दोनों तरफ, तो √ABC बराबर कितना √L² इंटू B² इंटू कितना H², यानी बाहर क्या आ जाएगा L इंटू B इंटू कितना H। यही आयतन होता है, ये क्या होता है आयतन होता है घनाभ का। तो आयतन किसके बराबर आ गया √AB के। ये थर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर लोग। क्वेश्चन नंबर 82, एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आयतन कितना होगा। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 6A², अब बराबर किसके है 216 के। तो A² बराबर क्या आ जाएगा 216/6, 6 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 18, ठीक है। यहाँ पे कितना बच गया 3, अच्छा है 36, यानी 36। A² बराबर कितना 36, यानी A बराबर कितना 6 आंसर हो गया, ठीक है ना। तो A बराबर 6, यानी क्या कि घन का भुजा की लंबाई कितना आ गया 6, और हमका क्या निकालना है इसका आयतन निकालना है। तो 6 का क्यूब क्या हो जाएगा 6 का इंटू 6 आ जाएगा 36, और 36 को अगर हम 6 से गुना करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 36 36 18 18 3 21, यानी 216। फिर से आ रहा है क्या, हाँ 216 ही आ रहा है, ठीक है, ठीक है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है और आयतन ये भुजा भी 6 ही आ गया, 216 ही आंसर होगा। तो नेक्स्ट डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दो घनों के आयतन का अनुपात 1:64 है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, ठीक है। दो घनों के आयतन का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है ना। तो एक का घन का भुजा मान लेते हैं कितना A, और दूसरे का B मान लेते हैं, और इसका आयतन का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। तो आयतन यानी कि AQ/BQ का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1/64 दिया हुआ है। तो यहाँ से आ जाएगा A/B का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। A/B का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/4, क्योंकि क्यूब हटाएंगे तो इधर क्यूब रूट लगेगा, तो यानी कितना AQ/BQ, तो यहाँ से क्यूब रूट लगाएंगे तो 1/4 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में हमको क्या निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बोलने का मतलब दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं पहले, तो A²/B², तो इधर भी स्क्वायर होगा 1/ कितना आ जाएगा 16। उसके बाद संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है
6 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। 6a², तो 6 का मतलब 6 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो 6a² अपन में 6a², क्योंकि घन में 6 फेस होते हैं, 6a² 6b², ठीक है ना। तो यहाँ पे ऊपर भी 6 से गुना करना पड़ेगा, ऊपर ऊपर, तो कितना 1/16, 6 से इधर गुना करेंगे 1/16 को, 6 से ऊपर नीचे, तो 6 कैंसिल होगा तो 1/16, तो ऑप्शन कौन सा आंसर जाएगा, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आंसर देखें तो फिर लोग नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 84, दो वृत्तीय बेलन जिसका आयतन समान है और उसकी ऊंचाई का अनुपात 1:2 है, तो इसकी त्रिज्या का अनुपात निकालना है। तो ठीक है, बेलन का आयतन कितना होता है पाई r², और यहाँ r² जिसकी एक का एक r मान लेते, त्रिज्या मान लेते स्मॉल r, और h मान लेते पाई r² और h मान लेते हैं, ठीक है। दूसरा और समान है ना, आयतन समान है। दूसरा पाई कैपिटल R² और h की जगह पे 2h लिखेंगे, क्यों अनुपात 2h कहते, तो h कैंसिल, पाई कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है। तो r² बराबर कितना 2/1, तो r यहाँ से r/r कितना आ जाएगा 2√2:1, √2/1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो √2:1, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करना, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर लोग 85, एक बेलन का वक्र विशेषत पर 1760 दिया हुआ है एवं उसके आधार का व्यास कितना दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, तो इसकी ऊंचाई निकालना है अपने को। तो व्यास का 28 दिया, तो त्रिज्या कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1760 दिया है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2πr/h, तो 1760, जहाँ पे 2 × 22/7 इंटू r का वैल्यू दिया हुआ है कितना 14 इंटू h, हमको ऊंचाई ही ज्ञात करना है 1760, 7 से कैंसिल होगा तो 9 14, ठीक है। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 8 2 16, 8 2 16 0, फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा ये 44, फिर 22 2 44 2, यानी h का मान कितना आ गया 20 सेंटीमीटर, सी आंसर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि केंद्र O और त्रिज्या r वाले वृत्त में कोण AOB बराबर थीटा, तो चाप AB की लंबाई ज्ञात करना है। तो एक हम वृत्त बना लेते हैं जिसका केंद्र O ले लेते हैं, और एक कोण बना लेते हैं केंद्र पे AOB, और ये कोण है थीटा, ठीक है। ये कोण का मान कितना दिया थीटा, तो AB की लंबाई ज्ञात करनी है अपनी को, AB की लंबाई ज्ञात करना है। तो AB की लंबाई क्या हो जाएगा, AB बराबर, यानी अपने को पता है थीटा बराबर कितना होता है, और त्रिज्या r दिया हुआ है, थीटा बराबर होता है L/r होता है, तो हमको निकालना है चाप की लंबाई L निकालना है, L बराबर कितना r थीटा, L बराबर कितना r थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो r थीटा अपने लोग देखते हैं, थीटा इक्वल r थीटा, ठीक है। तो r थीटा कौन सा आंसर हो जाएगा, इसमें से r थीटा दिखाई दे रहा है क्या अपने को, AB निकालना है, AB की लंबाई ज्ञात करनी है अपने को, ठीक है। AB की लंबाई, AB चाप AB की लंबाई, तो थीटा इक्वल टू L/r, थीटा L/r, L का वैल्यू हमको यहाँ से L निकालना है, तो r थीटा, तो r थीटा यहाँ पे है ही नहीं, कोई भी कहीं पे भी r थीटा नहीं है, ठीक है ना। तो दूसरा तरीका से हम r थीटा निकालें, तो एक और तरीका है अपना क्या कि 2πr इनको थीटा बाय 360 डिग्री से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आंसर आ जाता है, ये आंसर मैच कराते हैं 2πr थीटा बाई 360, तो बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर, यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई L है और आधार की त्रिज्या R है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई L और त्रिज्या r दिया हुआ है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा πr/l प्लस कितना πr² हो जाएगा, तो πr/l प्लस πr², तो बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में दो गोलों के आयतन का अनुपात दिया हुआ 125 और 27, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, तो गोले का आयतन कितना होता है 4/3 πr³ और 4/3
पाई आर क्यूब, पाई आर कैपिटल आर क्यूब, ये दिया 125 अपॉन में 27। तो पूछ रहा है क्या कि इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ से पहले क्या करते हैं, पहले 4/3 पाई पाई कैंसिल। ठीक है, तो आर क्यू बाय आर क्यू बराबर कितना 125 बाई कितना 27। तो 125 को लिख सकते हैं 5/3 का क्यूब, ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो आर बाय आर कितना आ जाएगा 5/3 आ गया। ठीक है, और हमको निकालना है वह पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और नीचे भी 4 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, जिसमें 4 कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल आर कैपिटल आर का होल स्क्वायर। तो कितना दिया हुआ है, स्मॉल आर बाई कैपिटल आर कितना दिया 5/3 का स्क्वायरिंग करेंगे कितना आ जाएगा 25/9। तो आंसर अपना हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर आ जाएगा 25/9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग 89 नंबर। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर एक 28 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक शंकु के रूप में लाया जाता है। शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, उसको पिघला करके, तो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला रहेगा तो उसका आयतन कितना आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, आर की जगह पे 8 ले लेते हैं, 8 का क्यूब। ठीक है, गोले को पिघलाया जा रहा है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा ये अपना, और ये किसके बराबर कर दिया गया है, पिघलाकर 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक शंकु के रूप में लाया जाता है। ठीक है, तो शंकु का आधार की त्रिज्या, तो शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो आर की जगह पे आ जाएगा कितना सेंटीमीटर ऊंचाई आर स्क्वायर, और एच की जगह पे 32 आ जाएगा 32। ठीक है, तो हमको आर की त्रिज्या निकालना है, यानी हम वो ये आर निकालना है। पाई पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। ठीक है, नेक्स्ट में 4 से यहाँ से 8 आ जाएगा, और 8 से यहाँ कैंसिल करेंगे तो एक पावर कैंसिल होकर 2 बचेगा, तो 64 इक्वल टू कितना आर स्क्वायर। तो आर बराबर कितना आ जाएगा 8, आंसर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर का, तो गोले का व्यास क्या होगा। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बराबर कितना 616। तो यहाँ से हम गोले का व्यास निकालना है, तो यहाँ से आ जाएगा अपना आर स्क्वायर बराबर कितना, आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा अपना 616 अपॉन में 4 पाई। तो आर स्क्वायर बराबर 616 अपॉन में 4 इंटू 22, 7 ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ से कैंसिल करते हैं 11 से। ठीक है, 11 दूना 22, 11 × 5 = 55, फिर यहाँ पे शेष बच जाएगा अपना 6, 11 × 6 = 66। ठीक, 2 से फिर 28 दूना 56, फिर 7 से 7 × 4 = 28, फिर 7 × 7 49 है, तो आर का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, तो हमको व्यास निकालना है, तो 7 का डबल कितना 14, तो आंसर बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर 14। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को 91 देखना है। 91 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 5 के प्रथम 7 गुणज का माध्य, 5 के प्रथम 7 गुणज, 5 के प्रथम 7 गुणज क्या हो जाएगा 5, 10, 15, 20, 25, इसका माध्य निकालना है तो बाई 5 कर देंगे। इस सब को ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा 5, 10, 15, 15, 15, 30, 20, 50, 50, 70, 5, 75, 75/5, 15, 25, एक सेकेंड, 15, 9, 30, 20, 50, 50, 70, 5, 75, 7 गुना जो लिखने ना 5 नहीं 7 और लिखना पड़ेगा, टोटल 7 गुना करने अपने को 35, 30, उसके बाद 35, ये आ गया पूरा डिवाइड बाय 7। ठीक है, तो अब इसको ऊपर वाले को ऐड करते हैं 5, 10, 15, 15, 30, 20, 50, 50, 70, 75, 75 और 30 हो जाएगा अपना 75, 30, 105, 105 और 5, 110 और 30, 140
बटे 7 यहाँ कैंसिल हो, कितना आ जाएगा 20 आंसर। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में 92 इतना का माध्यिका निकालना है। तो ये आंकड़ा दिया हुआ है, इसका माध्यिका निकालना है। तो सबसे पहले इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो सबसे छोटा वैल्यू जो इसमें है अपने को 6 दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो दिखाई दे रहा है वैल्यू सबसे छोटा 8 दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो वैल्यू दिखाई दे रहा है हमको 9 दिखाई दे रहा है सबसे छोटा। उससे छोटा वैल्यू 9 के बाद छोटा वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है 9 के बाद 13 ही दिखाई दे रहा है 13। उसके बाद 13 के बाद 15 के बाद 16 के बाद 18 के बाद 20 के बाद 21 के बाद 22 के बाद 25। अब इसको गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इधर भी गिन लेते हैं 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 है टोटल। ठीक है 11 है। अब यहाँ माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालना है तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 को छोड़ देंगे, इधर 5 को छोड़ देंगे, माध्यिका 16। ठीक है तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बहुलक निकालना है इसमें से। तो बहुलक जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होगी उसी को बहुलक करते हैं। तो सबसे ज़्यादा बार हमको दिखाई दे रहा है 25 एक बार, फिर से 25 और फिर से 25 3 बार आ रहा है और 25 ही सबसे ज़्यादा बार आ रहा है और कोई नहीं आ रहा है। तो 25 ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 94 नंबर क्वेश्चन। एक बारंबारता आवंटन की माध्यिका 40 एवं माध्य कितना दिया हुआ है, माध्य 38.2 दिया हुआ है। तो इसका बहुलक निकालना है। माध्यिका का वैल्यू 40 और माध्य का वैल्यू 38.2 दिया हुआ है। तो बहुलक बराबर एक सूत्र होता है, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। तो इस सूत्र पे बैठाएंगे 3 इंटू माध्यिका 40 माइनस 2 इंटू माध्य 38.2। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 4 × 12 120 माइनस इधर गुना करेंगे 2 से, 2 4 8 2 16 6 हासिल 1 3 2 6 1 7.1। अब इसको माइनस करेंगे 120 में से 76.4 को माइनस करेंगे। ठीक है तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 6 पॉइंट, यहाँ पे आ गया 93, यहाँ से 43.6 यानी बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 में क्या दिया हुआ है x + 3 x + 5 x + 7 x + 10 का माध्य 9 है। तो x का मान निकालना है। तो x + 3 + x + 5 + x + 7 + x + 10 बाय 1 2 3 4 5 5 इक्वल टू कितना 9। तो x का मान निकालते x 2x 3x 4x 5x। तो 5x + 3 5 3 8 8 8 7 15 और 10 कितना 25 बाई 5 इक्वल टू 9। 5 कॉमन ले लेंगे तो x + 5 बाई 5 इक्वल टू 9। 5 कैंसिल तो x + 5 इक्वल टू 9। तो x इक्वल टू 9 - 5 यानी 4। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होता है। तो प्रायिकता का मान न्यूनतम मान 0 होता है। ठीक है यदि किसी घटना ए के घटने की प्रायिकता 0.35 हो तो ए के नहीं घटने की प्रायिकता कितना हो जाएगा 0.65। सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 1 में से माइनस कर देंगे 0.35 को तो 0.65 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। 3 सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या क्या होगा। तो एक सिक्के की उछाल में 2 संभव परिणाम होते हैं। तो 3 सिक्के की उछाल में गुना कर देंगे तो 8। सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो
1.9 किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, क्योंकि प्रायिकता का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता है। नेक्स्ट में एक पासे की एक फेंक में 5 या 5 से कम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगा? तो 5 या 5 से कम 1 2 3 4 5, और ये 5 अंक जो है 5 या 5 से कम है, और टोटल अंक जो होता है कितना होता है? 6, तो 5/6 करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटल अपना 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है पार्ट 4 में, और आप लोग पूरा वीडियो कंप्लीट देखेंगे, जो पहला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट पूरा देखेंगे 1 से लेकर 100 तक। जिसने नहीं देखा है वो पीछे का वीडियो भी देखेंगे। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व किया जाए।